नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी। मित्रों, मैं नागपुर से जो है ना अपने गांव जा रहा हूँ। तो रास्ते में ही मौदा करके जो गांव है, यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं गांव क्यों जा रहा हूँ। गांव जाने की समस्या मुझे ऐसी हो गई है। दरअसल मैं पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट किसान हूँ। और अभी समस्या ये आ गई है, महाराष्ट्र में बारिश नहीं हो रही है। खास करके बाकी देश के हिस्सों में तो हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। हमारा जो ज़िला पड़ता है ये गोंदिया, महाराष्ट्र का है ना, गोंदिया ज़िला। मेरा जो गांव है, मैं शुरुआत से बता देता हूँ। मेरा जो गांव है बामनी, पोस्ट मेरा पड़ता है सोनपुरी, तहसील सालेकसा, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। तो अभी बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से क्या है, मुझे गांव जाना पड़ रहा है। क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो मेरे खेतों में पानी डालना पड़ेगा, है ना। खेतों में पानी डालना पड़ेगा, तभी मैं अपने फसल को लगा पाऊँगा, आगे की प्रक्रिया जो है संपन्न कर पाऊँगा। समस्या यहाँ पर ये है, मुझे गांव जाना पड़ रहा है। जो काम मैं दूसरे से करवा सकता था, उसके लिए अभी खुद जाना पड़ रहा है मुझे, और जाना ही पड़ेगा। गांव जाने की जो ज़रूरत है, उससे पहले क्या हुआ, मैं सुबह निकला हूँ 10-11 के बीच में नागपुर से गांव जाने के लिए। रास्ते में हूँ, मौदा करके जो जगह है, यहाँ रुका हूँ। अपना टिफ़िन घर से बनवाया था नागपुर में, क्योंकि मेरी जो वाइफ है, पत्नी जो है, धर्मपत्नी जीवन संगिनी, वो हॉस्पिटल में काम करती है। जो वहाँ के जो विधायक है नागपुर के, हिंगना, नागपुर, वानाडोंगरी जो बोलते हैं क्षेत्र, उस क्षेत्र के, उन्होंने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेंटर शुरू किया है। उसका जो हॉस्पिटल है शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उसमें काम करती हैं एज अ नर्स। प्राइवेट सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। उसमें वो भी मतलब 140 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है कोरोना वायरस का, पॉजिटिव, नॉर्मल नहीं, है ना। उस दिक्कत में भी वो काम कर रही है। और 8वें महीने का उनको प्रेगनेंसी है। इस परिस्थिति में भी वो काम कर रही है उस जगह पर। और इस बीच में किसानी का जो काम है वो आ गया है, तो उसके निपटाने के लिए मुझे गांव जाना पड़ेगा। मेरा बेटा आने वाला है या बेटी आने वाली है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। समस्या ये है भाई साहब, अभी जो है गांव जाना पड़ रहा है, तो मैं रास्ते में रुका हूँ। और ये देखिए, मैं जहाँ रुका हूँ ना, ये जगह है एक शमशान, मौदा करके गांव में। और मुझे यहाँ इस शमशान की जगह में अच्छा है कि ये इस गांव के लोगों ने अच्छी व्यवस्था करके दिए हैं। ये चेयर बनवा दिए हैं इस तरीके से बैठने के लिए। मतलब मैं मरघट में रुका हूँ जहाँ लाशों को जलाते हैं, है ना। इस जगह में रुक के मुझे अपना भोजन ख़त्म करना पड़ रहा है। ये ख़त्म करके मुझे 6 और 7 बजे के बीच में अपने जो गांव है वहाँ पहुँचना है। उसके बाद मैं खेतों में मुझे मोटर लगा के, चाहे इलेक्ट्रिक का हो या मिट्टी तेल का हो या डीजल का हो, उससे पानी डालनी है। ये देखिए, ये मरघट है, ये मरघट का साइड है ना। मैं रुका हूँ, इधर से एक सड़क गुजरती है, कुछ इस तरह का नज़ारा है। और ये मेरा, यहाँ मैं मरघट की जगह पर खाना खाने बैठा हूँ। इस तरीके से चेयर लगा दिए गए हैं मरघट में। यहाँ कुछ नहीं है, बस बीच में एक साइड है ना। और इस तरीके से कुछ चेयर लगे हैं, मेरे ख्याल से 4-5-6। और यहाँ मुझे खाना खाना पड़ रहा है। ये खाना वाना ख़त्म करके मैं अपने गांव के लिए फिर से प्रस्थान करूँगा। समस्या ये है, ये सब तो समस्या किसान जूझ लेता है। मुझे गांव जाना पड़ेगा, बारिश नहीं हो रही। हमारा ज़िला गोंदिया है, तालुका जो है सालेकसा है, तहसील गांव बामनी। बारिश नहीं हो रही है, खेतों में हमको पानी डालना पड़ता है। अब मोटर 2 तरह की होती है, एक इलेक्ट्रिक से चलने वाले
और दूसरी तरह की होती है या तो मिट्टी तेल से चलने वाले या तो डीजल से चलने वाले। होता क्या है, जिन किसानों की जो ज़मीन है, अभी डैम का पानी छोड़ा गया है मेरे खेत के पास, तो वो जो पानी को उठाने के लिए, मतलब मेरे को अपने खेतों का जो काम है उसको ख़त्म करना है, उसके लिए जो है मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइट का परमिशन हम अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो उसको मना कर रखा है और नियम के विरुद्ध भी है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। मगर मुझे अपने खेती का काम ख़त्म करना है, तो किसान कैसे करे? अगर मैं डायरेक्ट बिजली का मोटर लगाता हूँ तो कोई गांव से शिकायत कर देता है, लाइनमैन आते हैं, साथ में पुलिस वाले आते हैं, और हमारे मोटर जो है जिसके ज़रिए हम लगाएं उसको 5-10 हज़ार रुपये उसके एवज में भरना पड़ता है। और वो सब इन हरामखोर जो हैं, साले कमीने कुत्ते जो लाइनमैन हैं और पुलिस वाले हैं, इनके जेब में चले जाते हैं। मैं गाली दे रहा हूँ, सो ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई माइकलाल रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कहने की गलत तो है ना। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या ऐसा संविधान मतलब लिखा था जिसमें मतलब दबाया जाए किसी ऐसे निर्बल लोगों को, जो कमज़ोर हैं, जो किसान हैं, जो खुद मेहनत करते फसल उगाते, उन्हीं को दबाया जाए? ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा कहना इतना ही है, ऐसे जो किसान हैं, जब बारिश नहीं होती उनको खेतों में पानी डालना है, डैम का पानी छोड़ा जाता है, तो उस पानी को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए अगर पास में बिजली का लाइट का कनेक्शन गया है, वहाँ तक पानी पहुंचाने के लिए उनको टेम्पररी 1 हफ्ते की बिजली के कनेक्शन का परमिशन दिया जाए तहसील विभाग द्वारा, बिजली विभाग द्वारा, तहसील में जो होते हैं उनके द्वारा, और फटाफट दिया जाए, जल्दी दिया जाए। इसमें लापरवाही नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई घूसखोरी नहीं होनी चाहिए, ये उनको मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है ना। और उसके बाद क्या है, चाहे हफ्ते भर का हो, 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, उनको अपना ऐसे सिचुएशन में जब बारिश नहीं होती है, ऐसे सिचुएशन में डैम का जो पानी नहर के ज़रिए आता है, कैनेल के ज़रिए आता है, उसको उठा करके खेत में डालना है, और उसके लिए बिजली का मतलब परमिशन देना है। उस बिजली का जो बिल आता है उसको किसान भरेगा। इतनी सी जो समस्या है, इसको सरकार जो है, सरकार सपोर्ट नहीं करती है। सरकार का कहीं ना कहीं गलत है, और ये बहुत गलत है। इस पे सरकार को शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। यही परमिशन मध्य प्रदेश में मिल जाती है, बाकी कहीं कहीं और कुछ राज्यों में मिल जाती है, हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं? मतलब छत्रपति शिवाजी का राज्य कह दिए, बस हमने ताव से भर लिया या मुझ पे ऐंठ कर लिया, बस हैं, नकली हमने दिखावे कर लिए, तलवार उठा लिए, टीका लगा लिए, जय भवानी जय शिवाजी, बस इतना ही। जो सरकार आज यहाँ बैठी है ना महाराष्ट्र में, निकम्मी सरकार है। मैं गाली दे रहा हूँ बिल्कुल इस सरकार को, मेरा अधिकार बनता है इस सरकार को गाली देने का, संवैधानिक अधिकार है। इस सरकार से, इस बेशर्म सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, इस ओर ध्यान दिया जाए। किसानों को चाहे वो हफ्ते भर की टीपी लेना चाहे वो मिले, 15 दिन की या 30 दिन की या 3 महीने की या 6 महीने की, वो मिलनी चाहिए टेम्पररी, इमरजेंसी के लिए, जब बारिश नहीं होती है उस व्यवस्था के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए, ताकि वे बिजली का कनेक्शन लेके मोटर लगा के अपने खेतों में पानी लगा सके, मोटर चालू कर सके और उसमें पानी डाल सके, अपने धान की फसल हो या कोई और फसल हो, उसके काम को ख़त्म कर सके। इसके लिए बस मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। संविधान का मतलब क्या बस किताबों में लिखा रहेगा? उस पर काम भी तो होना चाहिए ना। फिर सरकार का मायने क्या और संविधान का मायने क्या? संविधान मतलब क्या, हम सिर्फ सम्मान करते रहे? उसका उपयोग होना चाहिए, उसका बेनिफिट पब्लिक को मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। संविधान का अर्थ तभी निकलेगा, सरकार का अर्थ तभी निकलेगा, वरना ये शर्मिंदगी का विषय है। ये छत्रपति का शिवाजी का महाराष्ट्र है, तो इस पर उनके सिद्धांत पर काम होना चाहिए, ना कि ऐसे सरकारों के सिद्धांत पर काम होना चाहिए जो कि किसी को ना समझ पाए, ना कर पाए, ना कुछ सहयोग कर पाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय उद्धव ठाकरे जी से, इस ओर ध्यान दिया जाए। टेम्पररी जो टीपी है, लाइनमैन जो विभाग है, बिजली विभाग, इनको ऑर्डर किया जाए कि हमको टेम्पररी बिजली की व्यवस्था की जाए, और
उस किसानों को टेम्पररी जो है पानी वगैरह डालना हो, चाहे वो मोटर मिट्टी तेल का हो, डीजल का हो या इलेक्ट्रिक का हो, उसको चलाने की फुल परमिशन हो। और अगर इलेक्ट्रिक की है तो उसके लिए टेम्पररी बिजली का कनेक्शन उसको मान लीजिए 15 दिन का है, हफ्ते भर का है, या 1 महीने का है, या 3 महीने का है, या 6 महीने का है, उसकी परमिशन मिलनी चाहिए। उसका पेमेंट किसान करेगा, आपको अपने जेब से भरने की ज़रूरत नहीं है, ये किसान का अधिकार है। मैं इस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी किसान और मेरे साथी मेरी भावनाओं को समझने वाले इस चीज़ को सपोर्ट करें और मुख्यमंत्री के कानों तक ये शब्द पहुँचाएँ और इस पर काम हो, ऐसी मैं व्यवस्था चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय हिंद, जय जिजाऊ।